त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कहे शंभु अधिकारी पाई। एक समय की बात है, अब श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग का समय था और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए? अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ, घड़ा हमेशा ठंडा रहता। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहां पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहां तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई और बड़ा सम्मान अगस्त जी ने किया। शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया, बिठाया और कथा स्टार्ट कर दी। अब माता सती को लगा कि ये कैसा वक्ता है, इसने तो श्रोता के चरण धुलकर पी लिया। अच्छा, अगस्त जी तो शंकर जी का सम्मान कर रहे थे ना। कई बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, आदर करते हैं ना आप, तो सामने वाला ऐसी समझ लेता ये ऐसे ही है, लगा है पीछे ना। कोई आपका सम्मान करे तो याद रखना कि जो आपका सम्मान कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो सम्मान करे उसका भी आप सम्मान कीजिएगा। हाँ, माता सती देख रही हैं, शंकर जी अगस्त जी को प्रणाम कर रहे हैं और अगस्त जी शिव के चरण धो रहे हैं। पार्वती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये श्रोता के पांव धो धो के पी रहा है। अब सती बोली तो कुछ नहीं, पर बैठ गई। अब वहां पर कथा हुई, अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, बढ़िया राम कथा श्री गाई अगस्त जी ने, और प्रेम से शंकर जी कथा सुन रहे हैं। अच्छा, शंकर जी तो कथा सुन रहे हैं, अगस्त जी तो कथा सुना रहे हैं, पर माता जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि माता जी की श्रद्धा कथा सुनाने वाले के प्रति है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अगस्त को छोटा मान लिया ना कि ये छोटे लोग हैं, हमारे शंकर जी तो सब जानते हैं, इन्हें क्या कथा सुनाएंगे। याद रखना भक्तों, जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, यदि आप कुछ जानते हैं
तो फिर आप तो जानते ही हैं, आपको क्या कोई जना सकता है। तो जब भी कथा सुनने बैठा करो ना, तो खाली होकर बैठा करो, भर करके मत बैठना। क्योंकि भर के बैठोगे ना भाई, गंगा जी में बाल्टी में पानी भर के जाओगे तो क्या भर के लाओगे, खाली जाएगी तो भर के आएगी। तो भगवान की कथा में जाया करो तो अपना अहंकार, अपना मोह सब कुछ छोड़ कर जाया करो। ये सारी बुराइयों को निकाल दोगे, खाली होकर हल्के होकर जाओगे तो प्रेम की गंगा हृदय में भर करके वापस लाओगे। शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती यहाँ वहां देखती रही। हाँ, ये चिड़िया क्यों बैठी है पेड़ पर, बैठी है, भी उड़ जाएगी। यहाँ कथा चल रही और माता जी चिड़िया देख रही हैं। संदेह हो गया, संदेह। पहला संदेह तो वक्ता पर हुआ, गुरु जी पर। अब आगे चलते हैं। जब कथा पूरी हुई, अगस्त्य जी कथा पूरी करते हैं, तो फिर वहां से शिव जी विदा होते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। जब माता सती आई थी तो इनके नाम के पीछे काफी सम्मान, संग सती जग जननी भवानी, इतने नाम से संबोधन दिया था गोस्वामी जी ने। और जब जाने लगी ना तो दक्ष कुमारी कह के कह दिया जाओ। सती जब आई तो मां बनकर आई, पर जब जाने लगी तो केवल दक्ष की बेटी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जो थे ना, ये बुद्धिमान थे। बुद्धि तो थी, अहंकार भी था। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये दक्ष की ही बेटी है। तो जब पिता घमंडी हैं, पिता अहंकारी हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो सती भी वही स्वाद में डूबी है। तब भगवान शिव समझ गए कि सती को अहंकार है, ये अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है, अपने से समझदार किसी को मानती ही नहीं। अब गोस्वामी जी इन्हें केवल दक्ष कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि ये दक्ष की तरह अहंकारी हो गई। शंकर जी लेकर चले। अच्छा, वो त्रेता युग था। उसी समय जब शंकर जी कथा सुन रहे थे, उसी समय राम वनवास में थे। रावण सीता को चुरा रहा था, अर्थात विमान पर ले गया। लक्ष्मण जी गए राम से देखने कि राम को क्या हुआ। और राम जी जब कुटिया पर लौट कर आए तो सीता को ना पाकर राम रोने लग गए। राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं, हे खग हे मृग, कहाँ हो, कहाँ है मेरी सीता। अच्छा, राम जी कथा सुन के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम सीता सीता खोज रहे थे। ऊपर से राम ने तुरंत, श्री शंकर जी ने देखा कि मेरे राम की लीला चल रही है, तो शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। हाँ? अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है रामलीला, आपका भाई बना है राम। हाँ, आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम वो सबसे पूछो, हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके। उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है, हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठा, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है,
और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है, मर्यादा का पालन करना है, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। तो शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे पावन, हे परमपिता, हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नीचे से ही शंकर जी ने प्रणाम भगवान शिव को किया, परंतु यह दृश्य जब माता सती ने देखा तो सती ने देखकर कहा, लो मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति शंकर जी। अब सती को बड़ा संदेह हुआ। राम 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 राम। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। हाँ, बड़ा अपार संदेह माता सती के अंदर जागा। सती सुदशा सती सुदशा शंभु के देखी, उरे उपजा संदेह विशेषी। विचार क्या आया कि हमारे पति तो जगदीश हैं, हमारे पति तो सब जानते हैं शंकर जी, इनसे गलती तो हो नहीं सकती, इन्होंने क्यों प्रणाम किया भला। अब बड़ा संदेह माता सती को। शंकर जी से कहने लगी, आपने क्यों प्रणाम किया, ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया। तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम है, जिनकी अभी अभी कथा आपने सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई। ये वही राम है। हाँ, लाग न और उपदेश। बहुत समझाया शिव ने कि ये राम है, भगवान है, पर सती को पहले गुरु पर संदेह और अब भगवान पर संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतन विवेक विचारी। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारा भ्रम जैसे जाए। अब तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाओ फिर परीक्षा ले लो। सती बोली, ये बढ़िया। अब देखो तो मास्टर जी विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे, आज विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेने चल पड़े। और सती को संदेह जो था राम पर कि भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी की खबर लग नहीं जाती। कैसा भगवान जो पत्नी के लिए व्याकुल है। अच्छा, सती को भ्रम यही तो था कि इन्हें ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते, रावण के पास है पता ना कर लेते। ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका अर्थ ये भगवान नहीं है। अब सोचो कि माता सती यदि भ्रमित हो गई राम को देखकर, तो साधारण प्राणी यदि भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मोहियंत यत् सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी यत्सूरी मोहित हो जाते हैं भगवान की भगवत्ता को देखकर। सती गई परीक्षा लेने, और जब सती परीक्षा लेने गई तो वहां सती ने क्या किया। सती तो चली गई और भगवान शिव एक बट की छांव में, एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कि कोई भगवान पर संदेह करे तो भला उसका कल्याण कैसे संभव है। सती जी गई हैं और ध्यान शंकर जी लगा रहे हैं। और जब सती गई तो जानते हैं क्या बनकर गई।
इन्होंने रूप बना लिया सीता का। कैसे परीक्षा लें? बोले ये सीता को खोज रहे हैं, क्यों ना हम भी सीता बन जाएं। तो माता सती सीता बन गई और सीता बनकर माता सती खड़ी हो गई राम के आगे। प्रभु मैं आ गई रावण के पास से। राम ने ध्यान से देखा, हाँ राम ने ध्यान से देखा, कहा माता जी कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहूँ के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ पुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। शंकर जी सती आई सीता बनकर। राम ने कह दिया माँ जंगल में अकेली घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं, हमें तो बताओ। अब सती घबराई, राम राम मैं तो सती बनी हूँ, सीता बनी हूँ और आपने पहचान लिया। तब राम ने कहा माँ मेरी सीता सदा अपने पति के पीछे हुआ करती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मेरी पत्नी के संस्कार नहीं है। कई बार संस्कार आपकी पहचान बन जाते हैं, इसलिए संस्कार कभी मत त्यागिएगा। संसार ही हमारी पहचान है। और श्री भगवान शिव के पास जब माता सती गई तो जहां देख रही हैं वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे। सीता माँ सती बनी, सती जा रही थी तो राम लक्ष्मण सीता को देखा, फिर यहाँ मुंह कर लिया। सती माँ परीक्षा लेनी गई हैं तो भगवान बोले आई हो परीक्षा लेने, अब हम ही दिखा देते हैं आपको। जहां दृष्टि डाला माँ सती ने वहां राम सीता, वहां राम सीता। आंख बंद कर ली माँ सीता, माँ सती ने। अब देखो कि भक्त तो भगवान को देखने को तरसता है और माता सती को राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोलने लगे महाराज जी बताओ कि भगवान राम राम जपने से क्या फायदा होगा बताओ। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी राम राम जपने से क्या फायदा होगा ये बताओ। एक सज्जन ने हमसे कहा राम राम जप रहे हैं हम, क्या फायदा होगा। हमने कहा आप बीड़ी पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। तंबाकू खाते हो? हाँ। हमने कहा फिर तंबाकू खाने से क्या फायदा है, बीड़ी पीने से क्या फायदा है, गुटखा खाने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा बेटा? गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं, सिगरेट पीने से कोई फायदा कुछ नहीं है। फिर भी लोग खा रहे हैं गुटखा, फिर भी लोग पी रहे हैं बीड़ी। यदि बिना फायदे के आप बीड़ी गुटखा खा पी सकते हैं तो फायदा छोड़ के थोड़ी देर के लिए राम राम जप लो ना। जब जपोगे तो यहाँ बाद में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हर बात में फायदा ढूंढते हो। बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है, तंबाकू खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ, तो अब खा रहे हैं, अब बिना फायदे के गुटखा तो खा रहे हैं, पर राम नाम जपने का कहो तो इन्हें फायदा चाहिए। हाँ, अब माता सती जब आई तो माता सती ने, शंकर जी ने कहा कहो देवी हो गई परीक्षा। तब माता सती ने कहा, माता सती कह रही हैं कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई,
तुम्हारे नाही, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। क्या कहा मां सती ने? कछु ना परीक्षा। हे प्रभु मैंने कोई अब देखिए सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने पहली बात तो गुरु पर संदेह किया, दूसरी बात भगवान पर संदेह किया, और तीसरी बात अब पति से आपने अपनी बात झूठी कह दी। परीक्षा लिया पर कह दिया मैंने नहीं लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो भगवान पर संदेह है और ऊपर से अपने पति को तो कम से कम सच सच कहना था, पर सती माता ने यहां भी गलत कह दिया, झूठ कह दिया ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता जी पार्वती सती सीता बनकर गई। अब शंकर जी ध्यान लगाकर देखे और मन में संकल्प ले लिया, सती आपने सीता का रूप बनाया है, सीता मेरी माँ है, तो आज से आप भी मेरी माँ हो गई। अब मैं पत्नी के रूप में भला मैं आपको कैसे स्वीकार करूं? शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, पत्नी के रूप से त्याग कर दिया। अब देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। शंकर जी जब इस प्रकार का संकल्प ले रहे थे तब देवता जय जयकार करने लगे, वाह शंकर जी आप सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के लिए भला ऐसा कठिन प्रण कौन कर सकता है कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया आपने। अब शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए। अब सती के अंदर बड़ी गिलानी होने लगी, राम 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 राम, क्या कर दिया मैंने, क्या अपराध कर दिया। एक छोटी सी बात यहां मैं आपको कहूंगा कि जलुपय, गोस्वामी जी गा रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाय देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। पानी में, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाओ ना तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पर पानी में दूध मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर नींबू निचोड़ दो ना तो पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कि यदि आप प्रेम करते हैं तब तो ठीक है, पर प्रेम में थोड़ी सी कपट की खटाई मिल जाए ना तो सब अलग अलग हो जाता है। आज सती ने प्रेम में कपट मिला दिया। कपट क्या है? पति से झूठ कह दिया, यही तो कपट हो गया। रिश्ते तब कमजोर हो जाते हैं जब पति की बात पर पत्नी को विश्वास नहीं होता और पत्नी की बात पर पति को विश्वास नहीं होता, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माता सती, अच्छा भगवान शंकर ने तो कहा था कि ये भगवान है प्रणाम कर लो, पर माता सती ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। यही गलती हम लोग भी करते हैं कि आज पति की बात का पत्नियां विश्वास नहीं करती। पति कहता है कि ये बात ऐसी है, ना ना तुम झूठ बोल रहे हो। कभी पत्नी कहती है ये बात ऐसी है, पति कहता तुम झूठ बोल रहे। अर्थात ना तो पति को पत्नी की बात पर विश्वास है, ना तो पत्नी को पति की बात पर विश्वास है। और जहां विश्वास नहीं है वहां घर भगवान शिव का ही क्यों ना हो वो टूट जाया करता है। आज भगवान शिव का घर टूट गया। माता सती अब परीक्षा लेकर आई। शंकर जी 87,000 वर्ष के कड़ी समाधि में चले गए और जब समाधि खुली तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया माँ की तरह और कथा सुन, मतलब सती की कोई बात सुनी नहीं, कथा सुनाने लग गए। अब क्या हुआ? अब भगवान शिव ने क्या किया कि एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु सती शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया,
पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया इसे, इसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भरी सभा में अपमानित कर दिया, पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो, तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना, तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से। भैया जी सुनो, एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं, पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे। भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में। अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो, बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। नाना हमें तो कछु पतो ना है। अच्छा तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। शंकर जी बोले खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है। शंकर जी बोले कैसे चलें, कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा ना ना, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई, शंकर जी के मना करने पर गई। और जब गई तो नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई, सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती। माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता, भला माँ को दुख कैसे ना होता। तो इसलिए माँ तो मूर्ति है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूँगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। और यहाँ वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माँओं के लिए जो प्रकल्प आश्रम का निर्माण हो रहा है, इस आश्रम के निर्माण से आप जुड़ सकते हैं। मेरी वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की जो यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, आप भी अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। ये राम कथा जो आप सुन रहे हैं, ये राम कथा हमारे श्री स्वर्गीय श्री राज कपूर जी की स्मृति में मैया जी श्री द्रौपदी कपूर इस कथा का आप आयोजन कर रही हैं। और आपके 5 पुत्र इस कथा में से जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कपूर जी, नरेश कपूर जी, राजेंद्र कपूर जी, विजय कपूर जी और संजय कपूर जी, ये मैया द्रौपदी के 5 सुपुत्र हैं।
और मैया जी अपने स्वर्गीय पति के लिए ये राम कथा का पावन आयोजन कर रही हैं और बड़ा स्नेह है। पिछली बार भागवत जी में भी मैया सम्मिलित थी, अब राम कथा में भी आप जुड़ रही हैं राम कथा से। और प्रथम बार श्री वृंदावन की भूमि पर हमें राम कथा गाने का कहने का अवसर मिल रहा है। आप सभी जान रहे होंगे कि पहली बार हम राम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, तो चूंकि राम कथा का अभ्यास नहीं है इसलिए त्रुटि हो रही है और हो सकती है, आप क्षमा करते जाइएगा। कि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, माता सती ने संदेह के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जब गुस्सा आता है ना तो हम दूसरों को नष्ट करना नहीं चाहते, हम दूसरों का कम खुद का ज्यादा बिगाड़ते हैं। जो बिगाड़ते हैं खुद का ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा ना किया जाए, क्रोध ना किया जाए। माता सती पहली बात तो आपने भगवान पर संदेह किया, पति ने समझाया, शिव ने समझाया, नहीं मानी। दूसरी बात आपने झूठ बोल दिया कि परीक्षा नहीं ली। तीसरी बात, जब पिता के घर जाने से रोका गया, भगवान शिव ने रोका कि वहां जाने से कल्याण नहीं है, तो मानी नहीं। रिश्ते तब ही टूट जाते हैं, तब ही कमजोर हो जाते हैं जब आप मानते नहीं। हाँ, लोग कहते हैं ना मानता नहीं, मानोगे नहीं तो परिणाम कहां अच्छा होगा। जैसे सती को समझाया शिव ने कि कल्याण नहीं है, ऐसे ही राम ने समझाया था माता सीता को कि मृग सोने का होता ही नहीं है। पर सीता भी नहीं मानी थी, हमें तो सोने का मृग चाहिए। आप जब अपने से बड़ों की बात नहीं मानते तब तब आपको दुख उठाना पड़ जाता है। इसलिए अपने गुरुजनों की, अपने पति की बात का पालन करना ही कर्तव्य है, तो पालन करें। शंकर जी ने देखा कि सती जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी बहुत रोए हैं सती के लिए और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का अहंकार नष्ट किया और दक्ष का सिर तोड़कर वीरभद्र ने स्वाहा पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए, महाराज यजमान नहीं रहे, अब यज्ञ पूरा कैसा होगा, आप जिंदा करो। तब शंकर जी ने जिंदा किया। हाँ, मेडिकल साइंस केवल आज है ऐसा नहीं है, उस जमाने पर भी था। बकरी का सिर काटकर दक्ष के सिर पर जोड़ा गया। इंसान के सिर पर किसका सिर लगाया गया? बकरी का। ये भी एक मेडिकल है, साइंस है, साइंस है। आज जो मेडिकल साइंस नाना प्रकार की रिसर्च करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। और हमें लगता है कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाना और दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाना, ये उस जमाने के सबसे बड़े ऑपरेशन हुए थे जो सफल हुए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बहुत सुंदर। कैसे हैं शंकर जी? बोले कर्पूर गौरम। शंकर जी का रंग कैसा है? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, चमचमाते कपूर की तरह गोरे हैं। अच्छा, राम जी सांवले हैं। राम जी सांवले हैं और शंकर जी गोरे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि शंकर जी राम का इतना, जब
भगवान नारायण का स्वरूप ना सुंदर है। नारायण नीला मुजश्याम मलकों मिलांगम, भगवान का दिव्य सुंदर शरीर है नारायण का। तो नारायण का चिंतन करते हैं शंकर जी, तो चिंतन करते करते भगवान का, शंकर जी तो हो गए गोरे, और भगवान नारायण चिंतन करते हैं शंकर जी का, तो चिंतन शिव जी का करते करते शंकर जी थे काले, तो ये हो गए गोरे, वो हो गए काले, उल्टा हो गया। हाँ, तो इस प्रकार शंकर जी कर्पूर गौरम, गोरे हैं शंकर जी, और किसके अवतार हैं? बोले करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, गले में भुज गए। सारे लोग हाथ जोड़ के विनती अनुनय विनय कर रहे हैं, हे भगवान यजमान को जिंदा कर दो। तब शंकर जी ने दक्ष को यज्ञ में जीवित किया, बकरे का सिर लगाया और यज्ञ का सारा यज्ञ पूरा कराया। फिर बाद में सती माता तो प्राण त्याग चुकी हैं, सती का वह शरीर ही आज 52 शक्ति पीठ बना है, और सती ने दूसरा जन्म लिया हिमालय के घर बेटी बन करके। माता सती अब पार्वती के रूप में प्रकट भई। भगवान शिव अब पार्वती से कैसे भेंट करते हैं जरा वो सुनो। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, सती के जाने पर प्रेम से चिंतन भगवान का चल रहा था। माता सती का जन्म हुआ, अब पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती थोड़ा बड़ी हुई तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा पति बहुत सुंदर होगा, अभंग होगा, बड़ा दिव्य होगा, मृगछाला वाला होगा, और तुम्हें उसके लिए तप करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, और जब तपस्या करके हिमालय जी ले गए अपनी बेटी को, तब भगवान नारायण ने शिव से कहा, हे भगवान शिव, आपने मेरे कारण, आखिर मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया। आज मेरे कहने से पुनः अब उसने शरीर त्याग करके नया शरीर प्राप्त किया है, अब विवाह कर लीजिए। भगवान नारायण ने विवाह करने का कहा। तभी क्या हुआ, शंकर जी बोले ठीक है कर लेंगे, पर शंकर जी ध्यान में ऐसे डूबे कि तभी एक असुर पैदा हो गया, तारकासुर। वो तारकासुर, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र से ही मरूंगा, दूसरा किसी से ना मरूं। और उसे पता था कि शिव जी अब ऐसी समाधि में गए हैं कि फिर आएंगे नहीं। तब देवताओं ने जगाया शिव जी को। कैसे जगाया? बोले कामदेव ने बाण मारे, 5 बाण मारे कामदेव ने। कहां से? बोले आम के पेड़ पर छिप करके। और जो शिव पर अर्थात शिव पर कामदेव ने बाण बरसाए। काम ने शिव को विचलित करना चाहा, पर धन्य थे शिव कि जैसे ही कामदेव ने प्रहार किया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी की दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल के समाप्त हो गए। इसलिए आज भी जब कोई पूजा पाठ अच्छा काम होता है ना, तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि आम के पत्ते हैं ये काम के नाशक हैं। काम वासना आम के मध्य में नहीं होती, क्योंकि काम को आम के पेड़ पर बैठा तो वहां समाप्त कर दिया शिव ने। तब से आम के बंधनवार लगाने की परंपरा चालू हुई और शुभ प्रतीक है ये। अब रति रोती रोती आई कामदेव की पत्नी, हे भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को मार दिया, और ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगा रहे थे, क्योंकि आपके पुत्र से ही मरेगा, आपको शादी करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, शंकर जी विवाह के पहले ध्यान मग्न थे, परमात्मा के चिंतन में डूबी थी, और शादी करी तो शादी इसलिए नहीं कि क्योंकि ये काम में लगे, काम से विवश होकर शादी नहीं, बल्कि काम को पराजित करके आपने विवाह किया। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि विवाह करना अच्छी बात है, पर विवाह भोग के लिए ना हो, बल्कि गृहस्थ में रह के प्रेम से भगवान की भक्ति के लिए पत्नी हो और पति हो। पत्नी एक किला होती है पति का। जैसे किला में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को तो वार कर सकता है, पर सामने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको वार नहीं कर सकता।
ऐसे ही पत्नी के संग रहकर आपको काम को जीतना होता है, काम पर विजय पाना होता है। ये नहीं कि पत्नी पाई तो और काम के गुलाम बन गए, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए शादी होती है, गृहस्थ जीवन होता है, ना कि कामी बन जाने के लिए। तो भगवान शिव के लिए अब विवाह का प्रस्ताव आया। अब भगवान तो जाग गए समाधि से, फिर कहा रति से चिंता ना करो, आपका पति त्रेता द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट होंगे, प्रद्युम्न, तब आप इनसे विवाह कर लेना। और अब भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए अपनी सुंदर सी भगवान नारायण के कहने पर बारात तैयार करते हैं। बोले जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता। ऐसी बारात कहाँ देखी होगी कि भगवान शिव ऐसी बारात लेकर अब पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। भगवान शंकर बैल पर चढ़ गए, बैल पर चढ़कर गए, यहाँ पर छोटे सांप लगा लिए, और जब दुल्हा को आप देखते हैं ना तो वो पगड़ी लगाता है, मोर लगाता है। तो भगवान ने कहा उन्हें अब कहाँ से पगड़ी वगड़ी लाएं, तो शंकर जी ने अपने बालों की जटा बनाई और मोर पे मणिधर सांप को बिठा लिया। बोली तुम बन जाओ बढ़िया वाली पगड़ी। मणिधर सांप को ऊपर बिठाया और चंद्रमा तो शोभा पा रही थी, और गले पे बढ़िया से सांप लपेटे, भभूति रमाई और यहाँ सांप लगा लिए, छोटे छोटे सांपों के बच्चे। बोले हमें भी तो लगाओ कहीं। शंकर जी बोले तुम यहाँ लग जाओ। अब शंकर जी की बारात जब जाने लगी तो शंकर जी के सबसे बड़े फ्रेंड भूत प्रेत, उन्होंने कहा प्रभु आज तक कोई अपनी बारात में हमें ले नहीं गया, तो आप हमें ले चलो। शंकर जी बोले चलो बारात में। अच्छा, शंकर जी बारात लेकर चले, नंदी के ऊपर बैठे हैं उल्टा। किसी ने कहा भोलेनाथ उल्टा क्यों बैठ गए? बोले सीधे बैठेंगे, हमारा मुंह सामने रहेगा तो हमारी बारात में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा पता कैसे चलेगा? उल्टा बैठ गए ताकि तुम नाचोगे हम देखेंगे। नंदी आगे आगे चल रहा, शंकर जी उल्टा। शंकर जी नंदी पर सवार क्यों है? ये नंदी कौन है? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है, और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। भगवान शिव नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शिव धर्म पर सवार होकर विवाह करने जा रहे हैं। जीवन का तात्पर्य यह है समझने का कि जीवन में जब विवाह करें तो धर्म पर सवार होकर के करें। हाँ, और गले पर नांग लपेटे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले नांग काल का प्रतीक है। नांग किसका प्रतीक है? काल का। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में राम है। जब राम को हृदय में बसा लिया तो फिर काल की चिंता ना करना, काल तो आपका गुलाम बन जाएगा। जब राम को आप लेकर चलेंगे तो काल से डरने की जरूरत नहीं, काल गले पे लटका है। शिव जी के ये तात्पर्य है। शिव जी चल रहे हैं बारात लेकर, बड़ी अद्भुत बारात। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात? को मुखहीन, किसी का मुख नहीं था तो किसी का धड़ नहीं था। अब कोई मुख ही मुख जा रहे हैं तो कोई धड़ ही धड़ जा रहे हैं, तो किसी का कुछ दिखाई नहीं, केवल पांव पांव दिखाई पड़ रहे हैं। अब सारे देवी देवता सोचे राम राम, इंद्र सोचे कि मैं इनके संग जाऊंगा तो अपनी भी इमेज कुछ खराब होगी कि भूतों के संग चल रहे हैं। इंद्र ने अपनी टोली अलग कर ली, ब्रह्मा ने अपनी टोली अलग कर ली, भगवान नारायण ने अपनी टोली अलग कर ली। बारात में गए सब, पर अलग अलग ग्रुप बन के गए। शंकर जी के संग केवल भूत प्रेत ही चले, उनके गण थे, सब नाचते कूदते चले आए। यहाँ तक तो ठीक है। जब बारात ससुराल पहुंची, जब बारात पहुंची तो मैना रानी ने देखा कि बारात बढ़िया है। सबसे पहले बारात में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आगे आगे। मैना रानी बोली राम राम, मेरी बेटी के लिए 3 सिर वाला 4 सिर वाला ना
ना ना देवी क्षमा करना, मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद पीछे है, ब्रह्मा जी आगे भाई। अच्छा अच्छा आप बैठी, ब्रह्मा जी बैठे रसगुल्ले खा रहे हैं। तब तक भगवान नारायण पहुंच गए। नारायण जब पहुंचे, भगवान नारायण को देखकर मैना बोली ओहो बड़ा सुंदर दुल्हा, कितना सुंदर है, लो इतना सुंदर दुल्हा, आहा हा हा। शंकर जी देख कर माता मैना बोली वाह मेरी तो बेटी की भाग्य खुल गए। भगवान नारायण बोले हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो बाराती हैं। अब मैना रानी सोची जब बाराती इतने सुंदर तो मेरा दुल्हा मेरा दामाद कितना सुंदर। नारायण जी भी गए और आगे बढ़ी रबड़ी खाने लग गए। शादी विवाह में तो यही मिलता खाने पीने को, कोई रसगुल्ला खा रहा, कोई रबड़ी छान रहा। हाँ अब तीसरे नंबर पे इंद्र आए, इंद्र हाथी पर चढ़कर आए। मैना रानी बोली लगता यही दुल्हा है। आरती, इंद्र बोले देवी मैं आपका दामाद नहीं, दामाद जी पीछे हैं। अब जब सब अंदर हो गए, आखिरी में भगवान शिव की एंट्री हुई। और जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो गांव में सबसे ज्यादा बारात को देखने के लिए बच्चे उत्सुक रहते, बच्चे दुल्हा कैसा है। और माताएं दरवाजा खोल खोल के, खिड़की खोल खोल के झांक रही थी, दुल्हा की नजर कैसी है, दुल्हा कैसा है देख ले। और जैसे ही शंकर जी महाराज ने अपनी एंट्री की, भूत प्रेतों के संग जो बच्चे भागे, मैया बचा, आज बच गए तो जिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। अब मैया की गोद में जाके छिप गए बच्चे। क्या हुआ? माँ बोली मैया ये बारात आई है कि काल आया है। अब शंकर जी के भूत प्रेतों को देखो, सारे बच्चे भागे। अब मैना रानी देखी, चरणों से आरती उतारते जैसे ही मुख की तरफ गई तो आरती मतलब आग को देखकर सांप डरता है। और जैसे ही सांप ने देखा कि आरती में आग, एक फुसकार लगाई। और जैसे ही फुसकार लगाई, मैना रानी के हाथ से थाली छोटी भागी। भगवान ये कौन सा काल है, भाग रही है मैना रानी। और सब लोग समझा रहे हैं। अब मैना रानी दौड़ी दौड़ी गई और पार्वती के हृदय से लग के रोने लग गई। पार्वती मैया बोली माँ क्या हुआ? बोली बेटी मैं तुझे अब कुंवारी रखूंगी पर ऐसे से तेरा ब्याह नहीं करूंगी। उसके गले में सांप है, भभूति है, भस्म है, मृगछाला है। मैना रानी बोली अब मैं बेटी को लेके पहाड़ से कूद के मर जाऊंगी पर ऐसे के विवाह, इससे विवाह नहीं करूंगी। बहुत समझाया। पार्वती ने कहा माँ विवाह तो जहाँ लिखा है वहीं होगा, आपका कोई दोष नहीं है, मेरा तो इनके संग ही प्रेम है, आप तो होने दीजिए। जब बहुत नारद जी ने समझाया, पार्वती ने समझाई, तब मैना रानी मानी। और विवाह जब चालू हुआ तो मंडप के नीचे आई खवासन। और जब खवासन आई और कहने लगी दुल्हा राजा नैंग दे दो, तो शंकर जी ने हाथ का सांप खोला, उसकी झोली में डाल दिया, ये नैंग ले। भागी खवासन। पूरे बाराती गदगद हो गए। मतलब भगवान शिव की जो बारात और शिव जी का जो विवाह था बड़ा अद्भुत था। भगवान शिव ने माता पार्वती से बड़ा अद्भुत विवाह हुआ वहां पर। और बहुत प्रेम से नगरी इतनी सुंदर सजाई थी हिमालय ने कि स्वर्ग भी फीका लग रहा था। जगत जननी जगदम्बा का विवाह जो है भगवान शिव के संग और माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि कई रति और कई कामदेव और कई चंद्रमा भी फीके लग रहे हैं। करोड़ों मुख से इनकी सुंदरता का कोई निरूपण नहीं कर सकता। इतनी सुंदर माँ पार्वती शोभा पा रही हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के गले में माला और शिव जी पार्वती के गले में माला पहनाकर विवाह पूरा करते हैं। विदा होती है और मैना रानी सती पार्वती को समझा रही हैं बेटी पति भगवान होता है, याद रखना। देखिए पार्वती जैसी माँ को भी पहले की माँ समझाती थी कि पति भगवान है, अब तुझे वहीं रहना है, सुख दुख वहीं झेलना है जैसा भी मिले। और आजकल कि माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी चिंता करने की बात नहीं है, दहेज बहुत दिया, कोई 3-5 कर फोन लगाना गुंडे भिजवा देंगी। हाँ पहले की माँ ये समझाती थी कि बेटा तेरा पति भगवान है, तुझे भगवान पति को भगवान मानकर उनके संग खुश रहना है, पति परमेश्वर होता है। और आजकल क्या शिक्षा दी जा रही है। भगवान शिव विवाह करते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान पहुंचे, उनके पुत्र हुए श्री कार्तिकेय जी षडानन 6 मुख वाले, और उन्होंने तारकासुर को मारा है। पर प्रेम पूर्वक भगवान शिव और पार्वती बहुत समय के बाद जब इनके पुत्र हो गए तो आज माँ पार्वती बैठी हैं और भगवान शिव बैठे हैं। और आज पार्वती ने शिव से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु
मुझे अच्छा पार्वती को स्मरण है कि मैं पिछले जन्म में सती थी और मुझसे ये गलती हो गई थी। अब माँ पार्वती भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न कर रही हैं, हे प्रभु मुझे कुछ पूछना है आपसे, प्रश्न करना है। देखो भगवान शिव शादी के पहले भी भगवान के ध्यान में डूबे और शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब भगवान शिव पार्वती पति पत्नी भगवान की कथा में लग गए। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं तो आप दोनों पति पत्नी बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान शिव पार्वती बैठे हैं और पार्वती ने प्रश्न कर दिए कि प्रभु